अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। हुदैबिया पेपर मिल केस दोबारा खोलने के लिए नैब की दरखास्त पर समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने GIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10, 8A और केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। देखना है कि रेफरेंस मेरिट पर खारिज हुआ या नहीं। जस्टिस मुशीर आलम के रिमार्क्स, बोले रेफरेंस में एक जगह लिखा है नवाज शरीफ को जबरदस्ती बाहर भेजा गया, दूसरी जगह लिखा है नवाज शरीफ बाहर चले गए। 2007 को वापस आए, नैब फिर भी 9 माह खामोश रहा। अदालत ने कानूनी मयार का भी जायजा लेना है। आप समझे अपील दायर हो गई और हम हुक्मनामा जारी कर देंगे। हम पैनामा केस नहीं, नैब की अपील सुन रहे हैं। एहतसाब अदालत में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ तीनों रेफरेंसेस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस को यकजा करने की दरखास्त पर महफूज फैसला आने तक गवाहान पर जिरह नहीं हो सकती। नवाज शरीफ के वकील का मौक़िफ़, नए प्रोसिक्यूटर का गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने पर इसरार। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जेर सदारत मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ का वजीर दाखिला एहसन इकबाल की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। नवाज शरीफ कहते हैं धरने को दुरुस्त अंदाज में हैंडल नहीं किया गया। पार्टी रहनुमाओं का वजीर कानून जाहिद हामिद के इस्तीफे के फैसले पर इजहार तशवीश। पार्लिमानी जमातों के किरदार को मायूस कुन करार दे दिया। जो भी कानून साजी हुई मुतफिका और पार्लिमानी जमातों की मुशावरत से हुई। मुश्किल पड़ने पर तमाम जमातों ने सियासत चमकाई। शुरका का इजहार ख्याल। नून लीग के तर्जुमान की जानिब से इजलास की खबरों की तरदीद। कहा जा रहा है सफदर ने 5 करोड़ रुपए लिए। पता नहीं किस सफदर की बात हो रही है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं बतौर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इस बात का खोज लगाऊंगा और झूठे को उसके घर तक पहुंचाऊंगा। कल तक जो बच्चे हमारे हाथों में खेलते रहे आज वो इल्जाम लगा रहे हैं। एक मुअज़्ज़िज़ जज ने भी नोटिस लिया जिस पर शुक्रगुजार हूं। दूसरे मुमालिक में इंसदाद करप्शन कवानीन का सख्ती से तलाक होता है। करप्ट अफराद को एहतसाब और सोशल बॉयकॉट का डर होता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, बोले पाकिस्तान में अवाम की दौलत लूटने वाली अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्त पर फैसला 5 दिसंबर को सुनाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक 2 मेंबरान गैर हाजिर होने के बायस फैसला सुनाने में ताखीर हो गई। अकबर एस बाबर कहते हैं तहरीक इंसाफ में ज्यादा पैसे वाला ओहदा खरीद सकता है। इमरान खान ने आमिराना और जागीरदाराना सोच वालों को साथ मिलाया है। फैसला हक में ना आया तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। दावरकुंडी को शो कॉज जारी करना इमरान खान की आमिराना सोच है। मुल्क के अंदर अफरा तफरी और इंतशार का खात्मा हो गया है। विफाकी वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं मुल्क इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वजीर कानून ने रियासत के वसी तर मफाद में कुर्बानी दी और मुस्ताफी हो गए। धरना खत्म होने के बाद शहरियों ने सुकून का सांस लिया। हुकूमत से मुआहदे के बावजूद मजहबी जमातों का माल रोड पर धरना जारी। मुजाहिरीन का सूबाई वजीर कानून के इस्तीफे तक धरना जारी रखने का ऐलान। एहतजाज के बायस माल रोड और उससे मुलहका सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में मामूलाती जिंदगी मामूल पर आ गए। डिफेंस
कराची में तालिब इल्म शाहज़ेब कत्ल केस में नया मोड़। सिंध हाई कोर्ट ने सजाए मौत पाने वाले शाहरुख जतोई और दीगर मुल्जिमान की अपील पर सजा कल अदम करार दे दी। दहशतगर्दी की दफात भी खत्म। मुकदमा सरनौ समात के लिए सेशन अदालत भेज दिया। ATC ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर सजा सुनाई। शाहरुख जतोई की उम्र 17 और 18 साल के दरमियान थी। मुकदमा जुवेनाइल सिस्टम के तहत चलना चाहिए था। फारूक केचनाई के दलाइल। हाई प्रोफाइल केस में फरीकैन के दरमियान सुलह पर जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर का इजहार हैरत। मोमिनाबाद कराची में जिरगे के हुक्म पर कत्ल होने वाले प्रेमी जोड़े के मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। 15 में से 9 गिरफ्तार मुल्जिमान अदालत में पेश। मुकदमा दहशतगर्दी है। मुल्जिमान को ATC की मुंतजिम अदालत में पेश किया जाए। मकामी अदालत का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर आसिम हुसैन का नाम ECL से निकालने का मामला हुकाम की यकीन दहानी पर निपटा दिया। जब तक डॉक्टर आसिम हुसैन का इलाज मुकम्मल नहीं हो जाता उनका नाम ECL में नहीं डाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। डॉक्टर आसिम बीमार हैं, उनका इलाज बैरून मुल्क होता है, वो हमसे इजाजत लेकर जाते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कराची की एहतसाब अदालत ने नेशनल बैंक में $185 मिलियन करप्शन के मुकदमे में मुल्जिमान की जानिब से दायर रेफरेंस नाकाबिल समाअत होने से मुताल्लिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। सियालकोट के थाना हाजीपुरा की हुदूद में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। पुलिस का सब इंस्पेक्टर जां बहक। लाश गवर्नमेंट सरदार बेगम टीचिंग अस्पताल मुंतकिल। फैसलाबाद में CIA पुलिस फैक्ट्री एरिया की जेरे हिरासत शख्स मुबैना तशद्दुद से जां बहक। बूटा नामी शख्स को सिद्धूपुर से इंचार्ज CIA मजीद गुजर ने हिरासत में लिया था। अब तक की खबर पर CCPO का एक्शन। 5 एहलकार मुअत्तल। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नूरियाबाद ट्रैफिक हादसे में जां बहक। एक ही खानदान के 8 अफराद की नौशहर फिरोज में तदफीन। गांव में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। तमाम अफराद उम्रे की अदायगी के बाद घर वापसी के दौरान हादसे का शिकार हुए। रसूल अल्लाह की अल्लाह, अल्लाह की अल्लाह, बोलो अल्लाह की अल्लाह। बीबी आमिना के फूल अल्लाह की अल्लाह। और जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने के लिए जोश व खरोश से तैयारियां जारी। हर तरफ सब्ज परचमों और कानों में रस घोलती नातों ने समा बांध दिया। मुल्क भर में सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिए गए।